भारतीय इतिहास में बप्पा रावल कौन थे, इनका इतिहास क्या है। सिंध में अरबों का शासन स्थापित हो जाने के बाद जिस वीर ने उनको न केवल पूर्व की ओर बढ़ने से सफलतापूर्वक रोका था, बल्कि उनको कई बार करारी हार भी दी थी, उसका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल गहलोत राजपूत वंश के 8वें शासक थे और उनका बचपन का नाम राजकुमार कलभोज था। वे सन 713 में पैदा हुए थे और लगभग 97 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ था। उन्होंने शासक बनने के बाद अपने वंश का नाम ग्रहण नहीं किया, बल्कि मेवाड़ वंश के नाम से नया राजवंश चलाया था और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। इस्लाम की स्थापना के तत्काल बाद अरबी मुस्लिमों ने फारस ईरान को जीतने के बाद भारत पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए थे। वे बहुत वर्षों तक पराजित होकर जाते रहे, लेकिन अंततः राजा दाहिर के कार्यकाल में सिंध को जीतने में सफल हो गए। उनकी आंधी सिंध से आगे भी भारत को लीलना चाहती थी, किंतु बप्पा रावल एक सुदृढ़ दीवार की तरह उनके रास्ते में खड़े हो गए। उन्होंने अजमेर और जैसलमेर जैसे छोटे राज्यों को भी अपने साथ मिला लिया और एक बलशाली शक्ति खड़ी की। उन्होंने अरबों को कई बार बुरी तरह हराया और उनको सिंध के पश्चिमी तट तक सीमित रहने के लिए बाध्य कर दिया, जो आजकल बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। जन्म 713-14 ही। इनके समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मानमोरी का राज था। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। वैसे तो गुहिलादित्य गुहिल को गुहिल वंश का संस्थापक कहते हैं, पर गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल को हारीत ऋषि के द्वारा महादेव जी के दर्शन होने की बात मशहूर है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में स्थित इस मंदिर का निर्माण 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने करवाया। इसके निकट हारीत ऋषि का आश्रम है। आदि वराह मंदिर, यह मंदिर बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर के पीछे बनवाया। 735 ईस्वी में हज्जात ने राजपूताने पर अपनी फौज भेजी। बप्पा रावल ने हज्जात की फौज को हज्जात के मुल्क तक खदेड़ दिया। बप्पा रावल की तकरीबन 100 पत्नियां थीं, जिनमें से 35 मुस्लिम शासकों की बेटियां थीं, जिन्हें इन शासकों ने बप्पा रावल के भय से उन्हें ब्याह दी। 738 ही अरब आक्रमणकारियों से ये युद्ध वर्तमान राजस्थान की सीमा के भीतर हुआ। बप्पा रावल, प्रतिहार शासक नागभर प्रथम व चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की सम्मिलित सेना ने अल हकम बिन अलावा, तामीम बिन जैदर उतबी व जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल मुरी की सम्मिलित सेना को पराजित किया। बप्पा रावल ने सिंधु के मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया। बप्पा रावल ने गजनी के शासक सलीम को पराजित किया। बप्पा रावल, बप्पा या बापा वास्तव में व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है, अपितु जिस तरह बापू शब्द महात्मा गांधी के लिए रूढ़ हो चुका है, उसी तरह आदर सूचक बापा शब्द भी मेवाड़ के एक नृप विशेष के लिए प्रयुक्त होता रहा है। सिसोदिया वंशी राजा कालभोज का ही दूसरा नाम बापा माने में कुछ ऐतिहासिक असंगति नहीं होती। इसके प्रजा संरक्षण, देश रक्षण आदि कामों से प्रभावित होकर ही संभवतः जनता ने इसे बापा पदवी से विभूषित किया था। महाराणा कुंभा के समय में रचित एकलिंग महात्म्य में किसी प्राचीन ग्रंथ या प्रशस्ति के आधार पर बापा का समय संवत 810 सन 753 ई दिया है। एक दूसरे एकलिंग महात्म्य से सिद्ध है कि यह बापा के राज्य त्याग का समय था। यदि बापा का राज्यकाल 30 साल का रखा जाए तो वह सन 723 के लगभग गद्दी पर बैठा होगा। उससे पहले भी उसके वंश के कुछ प्रतापी राजा मेवाड़ में हो चुके थे, किंतु बापा का व्यक्तित्व उन सबसे बढ़कर था। चित्तौड़ का मजबूत दुर्ग उस समय तक मोरी वंश के राजाओं के हाथ में था। परंपरा से यह प्रसिद्ध है कि हारीत ऋषि की कृपा से बापा ने मानमोरी को मारकर इस दुर्ग को हस्तगत किया। टॉप को यही राजा मान का वी सम 770 सन 713 ही का एक शिलालेख मिला था, जो सिद्ध करता है कि बापा और मानमोरी के समय में विशेष